प्रीतम कुमार, वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पार्ट 4। चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो देखो ये है हमारा स्फीयर, इसका वॉल्यूम इट मीन्स इसके अंदर में कितना चीज़ें अट सकता है। तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी को आधा कर दोगे तो इसी को कहते हैं हेमी स्फीयर। आधा कर दो, यही हो गया हमारा हेमी स्फीयर। इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। तो देखो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 11.2 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन है, बस देख लीजिए, ये आ गया इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉर्ट पुट ऑफ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9। तो देखो रेडियस दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर। आगे देखो इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा इससे 4/3 22/7 मल्टीप्लाई आर 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 सेंटीमीटर क्यूब 0.7। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 493 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम होता है, तो 493 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा आपका 7.8 मल्टीप्लाई 493। तो ये आपको आ जाएगा 3845.44 ग्राम। इतना आ गया। अब देखो हमको जाना है केजी में। इतना ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो पहुंच जाओगे केजी में। केजी में पहुंच गए तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा 3.84 केजी। ये आ गया। तो मेटेलिक स्फीयर का आपको डेंसिटी पता था, मास निकालना था, तो मास आ गया आपको 3.84 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हेमीस्फेरिकल बाउल हैज़ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है रेडियस इसका दिया हुआ। तो आप रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर निकालना क्या है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। इसके अंदर में पानी कितना होगा। तो हेमीस्फीयर देखो ऐसा है, कटोरा जैसा बना हुआ, इसके अंदर पानी कितना हटेगा ये बोल रहा है। तो आप वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। यूनिट है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इसको कैलकुलेट जब करोगे तो ये आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका रिजल्ट। वॉल्यूम निकालना था, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 11.4 में जाते हैं एनसीईआरटी का।
देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम स्फेयर का होता है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7 7 कट गया। इसका सेंटीमीटर यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। इसका रिजल्ट आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल में लेके आ जाओगे तो हो जाएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया। सेकेंड पार्ट का देखो, इसका भी वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। यूनिट है मीटर में तो मीटर क्यूब हो जाएगा। 0.9 ये कटा दोगे 0.3। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.0478। इसको राउंड ऑफ करोगे वॉल्यूम निकल जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल। सॉलिड स्फेरिकल बॉल को जब पानी में फेंकते हैं तो वो कितना पानी को डिस्प्लेस करता है, जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 28, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा D/2 यानी कि 28/2 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका निकालना है अपने को वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 आर है 28/2 मल्टीप्लाई 28/2 मल्टीप्लाई 28/2। रुक जा भाई। देखो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 रेडियस निकल जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 टू ज़ा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34496/3। यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा इसका रिजल्ट, वॉल्यूम यही निकल जाएगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो इसी में छोड़ दो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है। इसका आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। डायमीटर है आपका 0.21 डिवाइडेड बाय 2 आपको आ जाएगा ये 0.105 यूनिट मीटर में। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 आर हो जाएगा 0.105 का होल क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा 0.0048 मीटर क्यूब। यही हो गया आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। मेटेलिक बॉल का डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 2.1 आ गया रेडियस। वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 22/7 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 0.3 बार में टाइम्स में कट गया, 3 से 3 0.1 टाइम्स में कट गया। तो ये आपको आ गया मल्टीप्लाई होके 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास निकल के आ जाएगा आपको, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी देखिए कितना गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम आया है आपको, ये देखिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया और जब इसको कैलकुलेट किए 345.3912 ग्राम आ गया। तो यही हो गया मास ऑफ द बॉल, निकल गया आपको 345.39 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही इसका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो लेट कर लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो है d, रेडियस हो जाएगा इसका आधा। उसी तरह डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा d/4, अर्थ से 1/4 है, 1/4 है अर्थ से, तो रेडियस हो जाएगा इसका मून का, ये हो जाएगा d/8, इसका आधा। तो वॉल्यूम मून का निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून निकल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब d/8 का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह सेम एज इट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r का वैल्यू है आपका ये d/2 का होल क्यूब। आपसे पूछा है रेशियो, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया आपका, क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछा है, बता दो। वॉल्यूम निकल गया इसका 4/3 पाई d/8 का होल क्यूब, 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। इसको कट कर देते हैं तो आ गया d³/512 डिवाइड बाय d³/8। d³ से d³ कट हो गया तो ये रिजल्ट आ गया 8 डिवाइडेड बाय 512। इसको जब कटाएंगे तो 16 टाइम्स में, ये देखो 64 टाइम्स में कट जाएगा। 1:64 आ गया रेशियो आपका, 1:64 आ गया रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर होल्ड। इतना सेंटीमीटर का डायमीटर जो है कितना दूध होल्ड करेगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, डायमीटर देखो ये दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल बॉल का 10.5, तो रेडियस निकल जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 5.25।
ये निकल गया। वॉल्यूम निकल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 22/7, रेडियस है 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। देखो 7 के टेबल से ये कट जाएगा 0.75 टाइम्स में 3 से कट जाएगा ये 0.25 टाइम्स में। ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी ऑफ बाउल निकाल लेंगे। बाउल का कैपेसिटी कितना है, तो ये हो जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.303 लीटर मिल्क का कैपेसिटी है ये हेमिस्फेरिकल बाउल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट से बना हुआ है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है। तो देखो हेमिस्फेरिकल टैंक बनाओ। ये देखो हेमिस्फेरिकल टैंक है, ये देखो हेमिस्फेरिकल टैंक है। ये देखो रेडियस अपने को गिवन है 1 मीटर। ये जो थिकनेस है ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.01 मीटर में आ जाएगा। तो इसका रेडियस निकल जाएगा 1 + 0.01 मीटर, तो 1.01 मीटर आ जाएगा रेडियस। तो निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन used in the hemisphere. If the inner radius 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. आयरन कितना यूज होगा, तो क्या करेंगे, बाहर वाला का वॉल्यूम 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। तो फिर अंदर वाला का जब निकालेंगे वॉल्यूम 4/3 पाई छोटी आर क्यूब। तो देखो 4/3 पाई कॉमन है, बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। तो हो गया आपका 4/3 × 22/7। रेडियस हो गया बाहर का 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका आयरन इसमें बनाने में कितना यूज हुआ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया देखो दिया हुआ है, सरफेस एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7/88। 8 जा 1 4, 4 जा 7 जा, यानी कि आ गया 49/4 आर स्क्वायर इक्वल टू। तो आपका देखिए आर इक्वल टू आ जाएगा 7/2। रेडियस निकल गया 7/2। तो वॉल्यूम देखिए 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया आपका 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 कट हो गया, उसके बाद 4 से 4 कट हो गया, 2 से 11 कट हो गया, तो ये आ गया आपका 11 मल्टीप्लाई 49/3, तो आ गया 539 डिवाइडेड बाई 3 179 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका रिजल्ट। तो ये वॉल्यूम आ गया आपका 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही पूछा था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। डोम जो बना हुआ है एक घर का, ऐसा हेमिस्फेरिकल के फॉर्म में बना हुआ है घर का। ये डोम देखो, ऐसा घर है, घर का गेट है, ये डोम ऐसा बना हुआ है हेमिस्फेरिकल साइड में। फ्रॉम इनसाइड इट इज वाइट वॉश्ड कॉस्ट ऑफ इतना। वाइट वॉश घर के अंदर में किया है, वाइट वॉश किया है, इधर की तरफ से वाइट वॉश किया है इतने रुपया में। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर। देखो कॉस्ट जो आया है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग ये आया है 4989.60। 1 मीटर स्क्वायर में एरिया में कॉस्ट लगता है 20 रुपया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया में 4989.60 डिवाइडेड बाई 20 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये आ गया आपका 249.48 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया वाइट वॉशिंग का एरिया। तो अब देखो क्या बोल रहा है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। एरिया ऑफ द डोम कितना होगा, तो हम जानते हैं CS से ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। हम ये निकाले हुए हैं 249.48 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 249.48 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 39.69 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको रेडियस निकल जाएगा 6.3 मीटर कैलकुलेट करने के बाद। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल डोम, हेमीस्फेरिकल डोम वॉल्यूम निकल जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 22/7 मल्टीप्लाई r, देखो हमारा निकला हुआ है 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 2.1 आ गया, 27 0.3। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, इनसाइड स्फीयर एरिया ऑफ द डोम। इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, इनसाइड का ये निकल गया 523.9 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम निकालना है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम 523.9 मीटर क्यूब। और एक पूछा था आपको इनसाइड सरफेस एरिया, ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोल रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ द रेडियस r एंड सरफेस एरिया s मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद द सरफेस एरिया s डैश। तो देखो क्या कर रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर देखो क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 9 36 पाई आर क्यूब। न्यू आयरन स्फीयर रेडियस आर डैश। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ये वॉल्यूम निकल गया। तो अब देखो हम लोग निकालते हैं। अब इसको मेल्ट करके जो है 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किए हैं तो ये आया है और नया वाला ये आया है, दोनों इक्वल होगा काहे कि इसी से बड़ा सा स्फीयर बनाए हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं न्यू जो है इसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 36 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। इसके साथ में रिलेशन आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा। पाई से पाई कट, तो देखो क्या आ जाएगा, आर डैश का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा आपका 27 आर क्यूब रिलेशन। तो आर डैश इक्वल टू आ गया 3R। क्या पूछा था पहला, आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, तो ये 3R के थ्राइस ऑफ रेडियस ऑफ ओरिजिनल, थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, ये आ गया आपका थ्राइस। सेकेंड में क्वेश्चन देखो कुछ अधूरा है, थोड़ा क्वेश्चन रह गया है। इसमें बोल रहा है सरफेस एरिया दोनों का निकाल के, पहले वाला ओरिजिनल और बाद का दोनों का रेशियो निकालने के लिए। पहले का सरफेस एरिया हो जाएगा, सेकंड पार्ट में कहता है सरफेस एरिया हो गया, पहले का सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो 9 एस बाय एस डैश निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। आर स्क्वायर बाय आर डैश 3R का स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो 1/9। इसका रेशियो आ गया S